आपने देखा, जुबान पर फरियाद है और आंखों से बेइख्तियार बहते हुए आंसू हैं। बूढ़े जिनकी जिंदगी का आखिरी सहारा उनके बेटे थे, वो अब खुद अपनी कब्रें खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का हाथ छिन गया है, किसी का पाँव, मगर फिर भी सबर के पहाड़ बने ये फलस्तीनी आखिरी सांस तक अपने हक के लिए डटे हुए हैं। 11 हफ्तों की इजरायली बंदिश, 2 माह की भूख और रोजाना की बारूदी बारिश ने जिंदगी को एक अजाब बना दिया। 53,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, मगर इजरायली दरिंदगी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गजा का दौरा करने वाली यूरोपीय सफारतकारों पर भी गोलियां बरसाई गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 18 मार्च से अब तक इजरायली हमलों के दोबारा शुरू होने के बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि 3,613 अफराद हलाक हो चुके हैं। भूख और प्यास की वजह से 2 मार्च से अब तक 326 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, अंदाजा कीजिए, जबकि 14,000 बच्चे मौत की दहलीज पर पहुंचे हैं। ये अलमिया नहीं, ये नस्ल कुशी है। और इससे भी बड़ा सितम आलमी बरादरी की खामोशी है, जो मजम्मतों से आगे नहीं बढ़ रही या सिर्फ धमकियां हैं। नेतन्याहू ये कहता है कि इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिले की इजाज़त दी गई है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ है कि इमदाद बहुत कम है। आखिर फ़लस्तीनियों के दुखों का मुदावा कौन करेगा? क्या दुनिया कोई एक्शन लेगी या ये मामलात ऐसे चलते रहेंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।